इस पर क्वेश्चन 4 नंबर को देखिए। क्वेश्चन किसको? क्वेश्चन 4 को आप देखिए। क्वेश्चन 4 में क्या कर रहा है? 4u प्लस क्या कहता है 8u, ऐसा ही आपको बना रखा है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको चेंगे, इसको हमने 0 से तुलना कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे, 4 देखिए यहाँ पर इमेज में से क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखिए 4u स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 8u। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, 4 कॉमन कर सकते हैं। 4 के पार में 8 भी है, 4 भी है, तो 4 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर u स्क्वायर, यहाँ पर u है, तो 4u भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4u यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमन। तो क्या बचेगा, आपका 4u कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर एक u बचेगा। प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 4 u कॉमन हो जा रहा है, और 4 8 में से 4 कॉमन हो रहा है। तो 4 के बार में 8 को बार में आता है 2 बार, तो अब क्या बचेगा, आपका 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इस पर यहाँ तुलना कर लेंगे। अब देखिए 4u को 0 से तुलना कर लेंगे, और क्या है, प्लस u को 0 से तुलना कर लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है आपका 4u बराबर 0 है, तो 4 क्या करता है, गुण नाम जाकर भाग करेगा, तो u का मान क्या निकलेगा, 0/4। तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी u का मान क्या निकलेगा, 0। अब एक और देख लीजिए, एक और तुलना करना है। एक और तुलना में क्या है आपका, ऐसा है कि u प्लस क्या है आपका 2 बराबर 0। तो u बराबर 2, इधर क्या करेगा, प्लस, तो क्या करेगा, माइनस कर देगा। तो क्या होगा, u का मान आपका -2 आ गया। एक 0 आया था, क्या आ गया, -2 आ गया। अब यहाँ पर एक बात और देख रहे हैं, क्या, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो अल्फ़ा का मान क्या आपका, यहाँ अल्फ़ा का मान बताना चाहिए उसको 2, और बीटा का मान क्या बताएगा आपका, -2 बताना चाहिए था। यहाँ पर ए नहीं होगा, क्या होगा आपका, अल्फ़ा होगा। यहाँ पर बी नहीं, क्या होगा आपका, बीटा होगा। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा का मान जान गए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या है आपका 4u का स्क्वायर प्लस 8u, और सी का मान इसमें क्या है, सी का मान क्या है, 0 है। एक मिनट, इसको देखिए यहाँ से क्या सवाल आपको दे रखा है, 4u का स्क्वायर प्लस 8u, और सी का मान यहाँ पर क्या दिया रखा है, 0 दे रखा है। ठीक है, तो आप ए का मान क्या कहिएगा आपका 4, और बी का मान क्या कहिएगा 8, और सी का मान कुछ नहीं है, तो क्या आपका 0 है। क्या है, 0। इतना आप कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर कह रखा है आपको, यहाँ पर आपको, और यहाँ पर आपको कह रखा है। तो आप क्या जानते हैं, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा। क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है। तो देखिए अल्फा का मान 0 पुट करेंगे, बीटा का मान क्या करेंगे, -2 पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस था, सूत्र में -b के पहले माइनस तो माइनस लग जाएगा। b का मान क्या है आपका, यहाँ पर 8 है, तो 8 रख देंगे, और a का मान क्या है, यहाँ पर 4 है, तो 4 हम लोग रख देंगे। अब देखिए 0 में -2 को जोड़ेंगे तो क्या -2 हो जाएगा। 4 से 8 को बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो क्या बचेगा, -2। तो क्या हो गया आपका, -2 बराबर 2 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल याद करेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान क्या है 0, बीटा का मान क्या है आपका -2 है। -2 गुना करेंगे तो इधर 2 बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इधर सी बटा क्या है, ए का मान क्या है 4, तो 0 में 4 से भाग तो क्या करेंगे, 0 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर सम क्या हो गया, जाँच हो गया, और सवाल बन भी गया। देखिए इसके बाद एक और सवाल को हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग एक और सवाल को हम लोग देख लेते हैं। सवाल क्या है हम लोगों का, सवाल है 5 नंबर। कौन नंबर है, सवाल है हम लोगों का 5 नंबर। 5 नंबर सवाल क्या कहता है आपका, टी का स्क्वायर -15, टी का स्क्वायर -15। तो इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, देख लीजिए। इस सवाल को बनाने के बहुत सारे विधि हैं, लेकिन हम लोग आसान सी विधि को हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर माइनस क्या है आपका 15, तो इसको तुलना करें किससे, 0 से। तो इधर क्या होगा, टी का स्क्वायर बराबर 15 क्या कर रहा है, प्लस घटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में। अब देखिए टी बराबर निकालते हैं, तो टी का मूल्य पे स्क्वायर था, क्या बनेगा, रूट बनाएगा, क्या बनेगा, रूट, यानी 15। क्या हो गया, रूट क्या हो गया 15। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग टी का मान 2 को क्या निकालेंगे, 1 निकालेंगे आपका, माइनस में क्या रूट 15, एक क्या निकलेगा आपका, प्लस में क्या निकलेगा
निकलेगा प्लस में √15। तो इसके दो मान आएंगे, क्या एक प्लस में आएगा √15, क्या होगा माइनस में आएगा √15। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा का मान प्लस में √15 क्या हो जाएगा, माइनस में √15 आपका निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप टी का स्क्वायर यानी ए का मान कितना दे रहे हैं, कुछ नहीं है तो ए दे रखा है। बी का मान नहीं दिया तो बी का मान क्या 0 दिया है। और सी देख रहे हैं अंतिम पद अचर पद दे रखा है कि -15, क्या दे रखा है -15। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए का मान, बी का मान और सी का मान आपका हो जाएगा। अब क्या करेंगे, संयोजकों के गुणनफल के बीच सत्यता की जांच करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, संयोजकों का योग निकालेंगे और -b/a रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए अल्फ़ा का मान रख देंगे √15 प्लस में √15 माइनस रख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -b का मान क्या है आपका, b का मान क्या है 0, अलग जाएगा, 0 के पहले माइनस, और a का मान क्या है 1 है। ठीक है, यहाँ पर रख लिए। 15 जोड़ेंगे, 15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। √15 जो √15 और -√15, तो ये क्या हो जाएगा 0 देगा। 0 में क्या करेंगे, 1 से भाग तो क्या हो जाएगा आपका 1 आएगा। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कि संयोजकों का गुणनफल। तो क्या कहेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मान क्या इतना 15, बीटा का मान -√15। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी का मान उठाएंगे तो -15 और बाटा में 1 हो जाएगा। अब देखिए √15 गुना √15 तो क्या हो जाएगा 15, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। इधर भी क्या है आपका 15 में 1 से भाग करेंगे तो कितना 15 ही आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, -15 बराबर -15। ये भी यहाँ पर क्या हो गया आपका जाँच हो गया। और एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं, क्या करते हैं, एक और हम लोग सवाल इसमें का देख लेते हैं। इसमें सवाल देख लीजिए, कौन नंबर सवाल आपका है। सवाल ये आपका अंतिम सवाल है इस टाइप का। देखिए सवाल क्या आपका कह रहा है, सवाल कह रहा है आपका कि क्या कह रहा है, 3x² - x - 4। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग बनाना है सवाल को। तो कैसे बनाएंगे, अंतिम पहले का देख लीजिए। पहले में अंतिम में क्या है आपका -4, पहले में क्या है आपका 3, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस आपका 12। ठीक है, यहाँ पर देखिए बीच में क्या है, कुछ नहीं है तो -1 है। क्या है बीच में, क्या है आपका -1 है। तो ऐसे इसको दो भाग में गुना तोड़िए, क्या जोड़ने पर -1 मिल जाए और गुना करने पर क्या मिले आपका 12 मिल जाना चाहिए। तो क्या कहिएगा, कहिएगा -4 है, कहिएगा +3, गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 12, -12 मिल जाएगा। -4 गुना 3 क्या हो जाएगा -12। 4 में 3, 4 कर्जा में 3 जोड़िएगा तो एक कर्जा आपका बच जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे -4x, एक लिखेंगे 3x करके यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर आप ध्यान से अब देखिएगा, यहाँ पर आप क्या देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या किया, x की जगह पर वो क्या लिया है, -x की जगह पर क्या लिया है, वो लिया है आपका, क्या रख रहा है, क्या रख रहा है x की जगह पर, x जगह पर रखा है -4x प्लस 3x रखा है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहिलका दूसरका में क्या करेंगे, पहिलका दूसरका में क्या करेंगे, पहिलका दूसरका में से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन कर लेंगे। यहाँ 3 है तो 3 रह जाएगा, x² में से एक x निकल जाएगा तो क्या बचेगा, x यहाँ पर बचेगा। 4 है तो 4, एक x है तो x निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3x - 4, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं होता, क्या होगा 1 होगा, प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लिख देंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे, 1 कॉमन हो रहा है तो 1 लिख देंगे, जेंगो है ये वो इसको यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, फोटो मिलाएंगे, सेम -3x - 4 एक बार यहाँ पर लिख देंगे। जो बाहरी x है और क्या है प्लस में क्या है 1, उसको एक साथ यहाँ पर लिख देंगे, 0 से तुलना कर देंगे। तो 0 से तुलना करेंगे तो क्या यहाँ पर देखिए 4 क्या कर रहा है, माइनस में, इधर क्या करेगा प्लस में हो जाएगा, 3 क्या कर रहा है गुण, इधर क्या होगा बाटा में हो जाएगा। तो एक क्या निकलेगा 4/3, एक इधर क्या कर रहा है प्लस, उधर जा क्या करेगा माइनस, यहाँ पर माइनस कर रहा है, और यहाँ पर कुछ भाग करने का नहीं है तो नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा 4/3, बीटा का मान क्या हो जाएगा -1। अब गुणांक में क्या लीजिएगा, यहाँ पर पहले क्या है a का मान है, इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है तो -1 है, यहाँ पर क्या आपका -4 है। तो a का मान, b का मान और c का मान यहाँ पर रख दिया। सत्यता की जांच कैसे करें, जैसे कर रहे थे, संयोजकों का योग बराबर योग प्लस बराबर -b/a। तो अल्फ़ा का मान 4/3, बीटा का मान माइनस कितना 1,
इसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस, बी का मान क्या है -1, अब बटा में ए का मान 3 रख देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर सवाल अब क्या कह रहा है आपको, सवाल क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर कहता है कि 4 बटा 3 प्लस माइनस कह रहा है, क्या कह रहा है -1 कह रहा है। तो इसको हम हल कैसे बनाएंगे, इसका हम लोग हल कैसे बनाएंगे। इसका हम लोग हल कैसे बनाएंगे, -1 है तो क्या करेंगे, 3 की 3 लसा हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 3 की 3 लसा हो जाएगा। अब देखिए 4 तो क्या हो जाएगा 4 माइनस यहाँ लसा किए हैं 3, तो इस प्रकार यहाँ पर इसके पारा को वाले पढ़ेंगे कि 3 बार, तो ऊपर वाले का पारा 3 बार पढ़ देंगे, तो 1 के पारा 3 बार तो 3 हो जाएगा, माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा माइनस आपका लग जाएगा। एक मिनट एक सेकंड। इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, क्या है आपका 4 बटा 3 माइनस क्या है आपका 1। अब क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो लौसा क्या निकलेगा आपका 1, 3 और 1 का लौसा क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए 4 है पहले से, 4 माइनस है तो माइनस, 3 के पारा कॉल ही पढ़ेंगे, 1 के पारा कॉल ही पढ़ेंगे 3 मिल जाएगा, 3 बार तो ऊपर वाला के पारा पढ़ेंगे 3 बार, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/3, क्या होगा 1/3। इसका हम लोग हल देख रहे हैं, यहाँ पर लिख दिया 4 माइनस 3 बटा में 3, तो क्या हल किया 1/3 आ गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस गुना माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, 1 है तो 1, बटा में 3 है तो 3। अपने क्या देखा कि 1/3 निकल के दोनों साइड में। शून्यकों का गुणनफल हम लोग कैसे निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो क्या कहता है 4/3, अल्फा का मान 4/3 और बीटा का मान -1, तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 रहेगा, लेकिन माइनस है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस, बटा में 3 है तो बटा में 3। यहाँ पर देखिए 4 -4, यहाँ पर a का मान क्या है 3, तो यहाँ पर आपको रख करके दिखा दिया। इस प्रकार यहाँ क्या हो रहा है, ये इस टाइप की सारी प्रश्न क्या होती है कंप्लीट हो जाती है। इस टाइप की प्रश्न क्या हो रही है कंप्लीट यहाँ पर हो गई। उम्मीद है कि आपसे बन भी जाए।